वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की हर कोशिश का पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान। पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म बोले कि हमसाया मुल्क ने बगैर सबूत बेबुनियाद इल्ज़ाम तलाशी की। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर समझौता नहीं होगा। वतन अजीज़ की सालमियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान से भी फितना ख्वारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी माली और जानी नुकसान उठाया। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। ईरान खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहता है तो पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। पहलगाम वाक़े के पस मंज़र में भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से आगाह किया। पाकिस्तान के किसी भी किस्म के मुलव्विस होने की सख्ती से तरदीद की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का भारतीय फैसला नाकाबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से बंदर अब्बास बंदरगाह पर धमाके पर इजहार अफसोस भी किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। भारत के लिए बेहतर होगा कोई पंगा ना ले, किसी भी मुहिम जोई का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। हमने खारजी महाज पर मौसर हिकमत अमली अपनाई। भारत का तुर्की बतुर्की जवाब दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ओल्ड राफियन एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार ने वज़ीर ख़ारजा को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में शराकत दारी को मजबूत बनाने का इरादा। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी मुलाकात की। कहा कि पाकिस्तान हर हाल में अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर ख़ारजा का अज़रबाईजान के हम मनसब से भी राब्ता। भारतीय मकबूजा कश्मीर में होने वाले वाक़यात पर एतमाद में लिया गया। दुनिया भर में कोई भी गैर जानिबदार इदारा या मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। दुनिया को वाक़े की असल हक़ाइक़ पता चलने चाहिए। पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की भारत को हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दों दो नहीं एक नाम है। भारत ने कनाडा में सिख रॉ मुलव्विस है। कल अदम BLA और रॉ गर्दी में भारत और रहनुमाओं को टारगेट किया। हम जंगजू कौम है, ज़रूरत पड़ने पर हर शख्स वतन का दिफा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का भी दौरा। हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेश की इंतजामात का जायजा लिया। आर्मी चीफ दो कौमी नजरिए के दाई। कायद-ए-आज़म ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कभी ख़त्म न होने वाली खलीज पर दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी थी। आर्मी चीफ ने कायद-ए-आज़म की अक़वाल का हवाला देते हुए कहा कि हम मुसलमान ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से अक्सर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ के हक़ाइक़ बयान करने पर भारत का मोदी नवाज मीडिया सीख पा दो कौमी नज़रिया को सियाको सबाक से हटकर हिंदू कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिशें करने लगा। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय एकतरफा इकदाम चैलेंज करने का फैसला। हुकूमत आलमी बैंक से रुजू कर सकती है। थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। आबी और आलमी कवानीन के माहिरीन शामिल होंगे। थिंक टैंक आबी तनाज़ात और सिंतास मुआहिदे से मुतालिक अपनी तजावीज़ हुकूमत को देगा। वज़ीर-ए-आज़म माहिरीन की राय पर मज़ीद हिकमत अमली तय करेंगे। पाकिस्तान माहिरीन की रिपोर्ट आलमी बैंक में जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते समेत दीगर सिफारती राब्ते भी ज़ेर गौर हैं। वज़ारत ख़ारजा, इंडस वाटर कमीशन और वज़ारत आबी वसाइल भारतीय इक़दाम का जायज़ा लेने में मसरूफ़। कमीशन का कहना है कि भारत की जानिब से एकतरफा सिंतास मुआहिदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पाकिस्तान की आइनी और कानूनी हैसियत मजबूत है।
भारत की सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी दरियाए जेहलूम में पानी छोड़ दिया। दरिया में ऊंचे दर्जे का 1000 क्यूसिक से जायद पानी का रैला मंगला डैम की जानिब 22 तालाब और मुजफ्फराबाद के मकाम पर सतह 8 फीट पर बुलंद हो गया। और हुकाम कहते हैं कि दरियाए जेहलूम में आने वाले पानी के रैले से कोई नुकसान नहीं। मंगला डैम में 8000 फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। और माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ने से साबित हो गया कि मोदी हुकूमत के कौलो-फेल में तजाद हैं। मोदी हुकूमत के पानी बंद करने के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। ज़िला इंतजामिया के शहरियों को दरियाए जेहलूम से दूर रहने की हिदायत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर से जंग के खिलाफ आवाज़ें बुलंद। भारतीय रियासत के वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई ज़रूरत नहीं। पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है। आम आदमी पार्टी रहनुमा की भारतीय हुकूमत के फैसलों पर शदीद तनकीद। कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से 200 किलोमीटर अंदर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए। बीजेपी हुकूमत को भारतीय अवाम के साथ या ये मजाक बंद करना होगा। कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने 5 सवाल सामने रख दिए। पहलगाम हमला कैसे हुआ, इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई, सरहद पार। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह अपनी ही सिक्योरिटी नाकामी से आंखें चुराने लगे। मलबा होटल मालिकान पर डालने की कोशिश। कहा पहलगाम में होटल मालिकान ने पुलिस से इजाजतनामा नहीं लिया था। बगैर इजाजतनामा बेसरा सब्तजार को सयाहों के लिए खोला गया, इसीलिए वहां सिक्योरिटी नहीं थी। मकबूजा कश्मीर के सीनियर एहलकार की अमित शाह के दावों की तरदीद। कहा बेसरा जाने के लिए पुलिस का इजाजतनामा कभी दरकार नहीं होता। सियाती मकाम सारा साल खुला रहता है, वहां जाने का टिकट होता है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर बतौर एजाज़ी मेहमान शरीक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, गैर मुल्की सिफारतकार, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। विगल बजाकर वज़ीर आज़म की तकरीब में आमद का ऐलान किया गया। पाक फौज के दस्तों ने सलामी पेश की। आर्मी चीफ और दीगर मेहमानों ने भी कौमी परचम को सल्यूट किया। बानी पीटीआई पर वजीराबाद में हमला केस के मुलजिम को सजा सुना दी गई। गुजरावाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीराबाद केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम नवीद को मौसम के कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत अलग अलग उम्र कैद की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। 4 जख्मियों की हद तक मुलजिम नवीद को 3 से 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई समेत 9 जख्मियों की हद तक मुलजिम नवीद को बरी कर दिया गया। अदालत ने शरीक मुलजिम मान से तैयब जहांगीर भट्ट और वकास को बरी कर दिया। पाकिस्तान ने चीन से मजीद 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की दरख्वास्त कर दी। मौजूदा 30 अरब युआन के डिपॉजिट को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने का कहा गया। उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर से पांडा बॉन्ड शुरू कर देगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी खबर रसां इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में 1 अरब 30 लाख डॉलर प्रोग्राम की मंजूरी देगा। 7 अरब डॉलर प्रोग्राम के पहले जायजे पर दस्तखत होंगे। भारत के साथ तनाव इक़्तिसादी असरात नहीं होंगे। पाकिस्तान और भारत की तिजारत सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर थी। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा उम्मीद है IMF के साथ की मुआहदा आखिरी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। एयर पंजाब इब्तदाई तौर पर अंदरून मुल्क डोमेस्टिक परवाजें शुरू करेगी। 1 साल के बाद बैरून मुल्क परवाजें भी शुरू की जाएंगी। एयर पंजाब 5 तैयारे लेगी। लाइसेंस मिलते ही परवाजें शुरू हो जाएंगी। बुलेट ट्रेन के जरिए लाहौर से रावलपिंडी के सफ़र का दौरानिया 2.5 घंटे तक रह जाएगा। पंजाब के मज़ीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड के लिए प्लान तलब। ई टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को 5 विकेटों से शिकस्त से 2-4 किया। मेजबान टीम ने 186 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। डैरल मिचेल 64 और सिकंदर रजा 40 रन बनाकर नुमाया रहे। सुल्तान की जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान की 76, कामरान गुलाम की 52 रन की
इनिंग्स टीम को शिकस्त से न बचा सकी।